ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने आज झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं से उनसे सीख लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए राशन आपके द्वार सहित कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वाराणसी में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना संपूर्ण जनजातीय समुदाय को गर्व की अनुभूति करा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनजातीय समुदायों के कई ऐसे गांव थे जिन्हें राजस्व ग्राम की मान्यता नहीं दी गई थी। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी 54 बस्तियों को राजस्व गांव की मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों में अभियान चलाकर हर जनजातीय परिवार को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित भारतीय वायुसेना का एयर शो भी देखेंगे। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके निर्माण पर लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। 108 वर्ष पूर्व चोरी हुई ये मूर्ति कनाडा से भारत लाई गई है। मूर्ति की पुनर्स्थापना के बाद मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विरासत को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी की पहचान काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप देने का कार्य किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने भी कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 14 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 99 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,21,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 55 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।